हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी कर। तो आज के इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार 2020 से रिलेटेड जो टॉप 30 एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो यह जो वीडियो लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम इसमें नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो उनको डिस्कस करने वाले हैं आगे वीडियो में। यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो लेक्चर को आप मिस ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। और इसके अलावा अब हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो किस वर्ष में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपको 3 सेकंड मिलेंगे और 3 सेकंड में आपको इसका जवाब देना होगा और फिर इसका डिटेल बताया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका जवाब आपको देना है। क्या होगा इसका जवाब? तो इसका जवाब होगा 1901। 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। और कहां किया गया था? जो स्वीडन है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहां 1901 में स्टार्ट किया गया था। 1900 में, सन 1900 में नोबेल फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2014 में शांति पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका कौन है सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, मलाला यूसुफजई, आर्थर एस्किन, एलिसन या ओहसुमी। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो है वो पाकिस्तान की हैं, एक एक्टिविस्ट है, मतलब जो महिलाओं के लिए काम करती हैं। तो इन्हें तालिबानियों ने गोली मार दी थी। तालिबानियों की जो तालिबानी है उनकी गोलियों का शिकार हुई थी मलाला यूसुफजई। फिर ये महिलाओं के लिए काम करती थी, महिलाओं की जागरूकता के लिए। और कैलाश सत्यार्थी, भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तब ये केवल 17 वर्ष की थी, केवल 17 वर्ष की थी, तब इन्हें नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको नोट करना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम 2 बार भौतिकी से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूं। बॉब डायलन, डिएटन, वार्डिन या अमानो। तो इनमें से कौन है जो 2 बार भौतिकी से नोबेल पुरस्कार पा चुका है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जॉन वर्डिन जो हैं इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। और कब कब? 1956 में और इसके अलावा 1972 में। 1956 और 1972 2 बार इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। किन्हें? जॉन वर्डिन को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस एकमात्र महिला का नाम बताइए जिसे विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मतलब उस महिला का नाम हमें बताना है जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और अलग अलग क्षेत्रों में। तो जवाब दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? आपकी स्क्रीन पर हैं 4 ऑप्शन, गैर्टी क्रोरी, मैरी क्यूरी, ऑस्ट्रोम या मेलेंगटॉक। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा मैरी क्यूरी, जिन्हें हम मैडम क्यूरी के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। एक बार इन्हें भौतिकी के लिए, एक बार रसायन के लिए। इन्होंने, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, इन्होंने रेडियम की खोज की थी, रेडियम की इन्होंने खोज की थी। और एक फैक्ट और है कि इनकी 2 बेटियां थी, इनकी 2 बेटियां, एक का नाम था आयरीन। तो इन्हें भी रसायन के लिए, आयरीन को 1935 में रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके अलावा इनकी एक बेटी थी, ईव नाम था उनका,
तो उन्हें 1965 ईव को 1965 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मतलब मां को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, उनकी बेटियों को भी एक एक बार नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना होगा इसे आपको। 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता था? हेनरी ड्यूंट, फ्रेडरिक पेसी, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो आप जवाब दीजिएगा इसका, क्या होगा इसका सही जवाब? 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। हेनरी ड्यूंट और फ्रेडरिक पेसी, इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला था पहली बार 1901 में। जो हेनरी ड्यूंट है ये रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक हैं, सुना होगा आपने। और जो फ्रेडरिक पेसी हैं ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, ये फ्रांस के हैं और एक इकोनॉमिस्ट हैं। इन्हें भी नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था 1901 में पहली बार। और हेनरी ड्यूंट का जो संबंध है वो रेड क्रॉस सोसाइटी से रहा है। फिर अब हम बात करें प्रश्न क्रमांक 6 की, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 5 क्षेत्र में, 6 क्षेत्र में, 3 क्षेत्र में या 7 क्षेत्र में? तो नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और वो 6 क्षेत्र कौन से हैं? शांति, पीस के लिए, इसके बाद भौतिकी के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, इसके अलावा साहित्य, लिटरेचर, और फिर दिया जाता है इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र के लिए। अर्थशास्त्र के लिए 1968 से शुरू हुआ था, ये याद रखना है। जो स्वीडन की केंद्रीय बैंक है उसने किया था इकोनॉमिक का 1968 से शुरू। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1988 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो 1988 में हमें बताना है कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। आपके सामने ऑप्शन है, अमेरिकी नौसेना, भारतीय नौसेना, वायुसेना, चीनी थल सेना, संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना। तो इसका जवाब होगा संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना। 1988 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित डॉक्टर S.E. वोरलॉग को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? चित्रकला में योगदान के लिए, साहित्य में योगदान के लिए, शांति के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जवाब देना है, जो वोरलॉग है इन्हें किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पीस के लिए, शांति के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब हम बात करते हैं वोरलॉग की। तो इन्हें हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट करना होगा आपको। जो वोरलॉग हैं इन्हें हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। और ये जो नागरिक, इनकी जो नागरिकता है वो USA के हैं। कहाँ के हैं? USA के। और यह एक कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप नोट करते चलिएगा, तो एक क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती जा रही हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसने जीता? हमें बताना है कि पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता। रुडयार्ड किपलिंग, एलिजाबेथ, बराक ओबामा या ओलिवर विलियमसन। तो यहां पर बराक ओबामा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो तब मतलब बराक ओबामा नहीं हो सकता है, इन्हें नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन है उनमें बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही होगा प्रश्न क्रमांक 9 के लिए। तो सबसे पहला जो साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल भौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स जिसे कहते हैं, के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वह कौन सा खगोल भौतिकी के लिए
किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? विक्रम साराभाई, सत्येंद्र नाथ बोस, सीवी रमन या प्रोफेसर चंद्रशेखर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर चंद्रशेखर। इन्हें हम एस चंद्रशेखर या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम से जानते हैं। और इन्होंने ब्लैक होल थ्योरी जो थी उसमें इन्होंने मदद की है। इसके अलावा इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट की भी बात की है, तारों से संबंधित एक चंद्रशेखर सीमा जिसे कहते हैं। तो चंद्रशेखर सीमा के बारे में भी इन्होंने बताया है, उन्हीं के नाम पर है जो चंद्रशेखर लिमिट है। ये प्रोफेसर एस सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर है। तो ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? वह प्रथम भारतीय कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सरोजनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन या मदर टेरेसा। तो सरोजनी नायडू यहां पर नहीं हो सकता है क्योंकि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो ऑप्शन बी होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि साहित्य का इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर को। इनका जन्म जो है वो 7 अगस्त, कब? 7 अगस्त 1941 को, 7 अगस्त 1841, यहां पर याद रखेंगे 1841 में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने एक रचना की थी गीतांजलि की, तो गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस आर्थिक विकास के मार्गों के पक्ष में थे? जो अमर्त्य सेन थे वो किस प्रकार के आर्थिक विकास के पक्ष में थे? तो ऑप्शन आपके सामने है, उन्होंने किस प्रकार के आर्थिक विकास की बात की थी? राष्ट्रीय व्यापार बढ़ोतरी के लिए, या साक्षरता दर में बढ़ोतरी के लिए, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ोतरी के लिए, या कल्याण अर्थशास्त्र के लिए? तो क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, कल्याण अर्थशास्त्र के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998 में। ये भारत के हैं। जो अमर्त्य सेन है इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, तो ये भारत के हैं, भारतीय हैं। तो इन्हें कल्याण अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर इसके बाद बात करें प्रश्न क्रमांक 13 की, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न से भी नवाजा गया है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन या डॉक्टर सीवी रमन? तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और इनका जन्म 1888 में कर्नाटक में हुआ था। और इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। क्या बताया था? रमन इफेक्ट, प्रकाश के बारे में इन्होंने बताया था, रमन इफेक्ट क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। किसे? डॉक्टर सीवी रमन को। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की, वह व्यक्ति कौन है जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार तथा भारत रत्न दोनों ही प्रदान किए गए हैं? मतलब शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है और भारत रत्न भी दिया गया है। वो पहला क्वेश्चन अलग था कि नोबेल पुरस्कार दिया गया है और भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यहां पर क्वेश्चन अलग है। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया और भारत रत्न दिया गया। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है? इन चार ऑप्शन में से बताना है। अमर्त्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम या मदर टेरेसा। तो एपीजे अब्दुल कलाम यहां पर अलग हो जाएंगे क्योंकि उन्हें भारत रत्न नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। भारत रत्न मतलब जो है वो अलग बात है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन
जो डी होगा उसका राइट आंसर होगा कि मदर टेरेसा जो है उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इसके अलावा उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। जो मदर टेरेसा थी, इनका जो जन्म है वो कहां हुआ था? मैसेडोनिया। कहां पर हुआ था? मैसेडोनिया में। यह एक नन है, मतलब जो चर्च में काम करती हैं, नन कहलाती हैं। और 1948 से लेकर के, कब? 1948 से लेकर के 1997 तक इन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त की है। 1948 से 1997 तक भारतीय नागरिकता के रूप में मतलब ये भारत में रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वो कौन है व्यक्ति जिसे न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? परमाणु का एक कण है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रोंटगन, नील्स बोर, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक। तो न्यूट्रॉन जो है वो कोई परमाणु होता है, इसको देख लेते हैं। कोई परमाणु है, तो जो परमाणु का नाभिक होता है वहां पर प्रोटॉन और कौन होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। प्रोटॉन पर प्लस मतलब धनात्मक आवेश होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो हमें बताना है न्यूट्रॉन की खोज के लिए किसे दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। जो चैडविक है 1932, कब? 1932 में इसको मतलब खोज की थी इन्होंने न्यूट्रॉन की। अब हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के जीव विज्ञानी कौन थे? तो मतलब नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के जीव विज्ञानी कौन थे? मदर टेरेसा, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना या अमर्त्य सेन। तो ऑप्शन आपके सामने है, आपको इसका जवाब देना है। क्या होगा इसका सही जवाब? मदर टेरेसा, सीवी रमन या हरगोविंद खुराना या अमर्त्य सेन। तो इनमें से जो हरगोविंद खुराना है उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1968 में। ठीक है, ये याद रखना है, इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्होंने प्रोटीन के संश्लेषण में न्यूक्लियड की भूमिका का प्रदर्शन किया था। और प्रोटीन के संश्लेषण में न्यूक्लियड की भूमिका को प्रदर्शित करने वाले यह पहले व्यक्ति थे, पहले वैज्ञानिक थे। कौन? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शुरुआत में तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि नोबेल समिति ने, या अल्फ्रेड नोबेल ने, विश्व बैंक ने, या स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है उसने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी, स्थापना की थी 1968 में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाला वो कौन सा देश था? तो किस देश ने स्थापना की है नोबेल पुरस्कार की, ये बताना है। इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या स्वीडन। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, क्या होगा? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी, किस देश ने की थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, स्वीडन। स्वीडन जो है, स्वीडन में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी, मतलब स्वीडन में दिए जाते हैं ये नोबेल पुरस्कार। हर वर्ष नोबेल पुरस्कार कहां दिए जाते हैं? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि हर वर्ष नोबेल पुरस्कार कहां दिए जाते हैं? जेनेवा, अमेरिका, स्टॉकहोम या फ्रांस। तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन। स्वीडन एक देश है, उसकी राजधानी है क्या? स्टॉकहोम। तो वहीं पर ये दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। तो कहां दिए जाते हैं? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है? तो हमें बताना है कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है। इमैनुअल चार्पियर या जोनिफर ये डोडना।
या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बताएं इसका आंसर, सही जवाब। अब हम 2020 से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। अभी हम इसकी भूमिका को लेकर के डिस्कस कर रहे थे, अब हम 2020 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, इसके अलावा दोस्तों को शेयर करें। तो क्वेश्चन 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मतलब जो चार्पियर और डोडना है इन दोनों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 का। ये दोनों महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्फ्रेड नोबेल समिति 2020 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में जो सेरेविक रिस्क बैंक है पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बताना है कि मतलब अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। वहां पर अर्थशास्त्र नहीं कहलाता है, आर्थिक विज्ञान कहा जाता है उसे। अर्थशास्त्र के नाम पर नहीं, आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। सर्विक रिस्क बैंक मतलब जो वहां की स्वीडन की जो केंद्रीय बैंक है यही कहलाती है। तो उसने किसको दिया है 2020 का अर्थशास्त्र के आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार? तो वो दिया है किसे? पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस ग्लूक को किस क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? फिजियोलॉजी या मेडिसिन, साहित्य, शांति या आर्थिक विज्ञान? तो वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें लुईस ग्लूक को 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन जो बी होगा, साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साहित्य के क्षेत्र में जो उनकी काव्य आवाज है, मतलब जो कविता है, उनकी कविताओं के लिए दिया गया है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं, और ये कहां की है लुईस ग्लूक, ये भी याद रखें, ये यूएसए की हैं। ठीक है, क्वेश्चन 23 है, 2020 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? मतलब 2020 का जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है वो किसने जीता है? ऑप्शन है आपके सामने, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल या एंड्रिया घेज, तो या सभी? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी ने जीता है, इन तीनों ने जीता है क्या? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 में। रोजर पेनरोज और रेनहार्ड जेंजेल, इसके अलावा एंड्रिया घेज। तो अब हम बात करें कि अगर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो आधा हिस्सा जीता है रोजर पेनरोज ने और आधा हिस्सा इन दोनों ने जीता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? किस संस्था को दिया गया है? WHO, नाटो या फिर वर्ल्ड बैंक या WFP? WFP का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है किसे? WFP को। मतलब जो भूखे लोगों की मदद करने के लिए इस विश्व खाद्य संगठन को एक मतलब विश्व खाद्य प्रोग्राम जिसे हम कहेंगे, तो उसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है रोम में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, ये भी आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए किसे 2020 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन या चार्ल्स एम राइस या सभी? तो बताइएगा किसे हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए 2020 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? जो हेपेटाइटिस सी है या वायरस है, ये प्रभावित करता है हमारे लीवर को। हेपेटाइटिस जो बीमारी है वो लीवर से संबंधित है। ठीक है, लीवर से रिलेटेड ये डिजीज है, तो इसके लिए इस वायरस की उन्होंने खोज की है जो हेपेटाइटिस सी प्रकार का होता है। तो उसके वायरस की खोज के लिए किसे दिया गया है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार?
तो ये दिया गया है हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। तो इसके 3 हिस्से किए गए हैं, 1/3, 1/3 और 1/3, मतलब सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। तो इसका होगा ऑप्शन डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, पॉल एम मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार 2020 किस क्षेत्र में दिया गया है? तो बताना है पॉल आर मिलग्रॉम और विल्सन को संयुक्त रूप से किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? साहित्य, शांति, रसायन या इकोनॉमिक्स? तो हमने अभी देखा था कि इन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए काम किया है, तो इकोनॉमिक्स का इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 का। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अगर आपने अभी तक इसके पहले एक और वीडियो लेक्चर बनाया था, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी इन प्रश्नों को डिस्कस करने में, तो जरूर देखें उस वीडियो लेक्चर को। फिर है अगला, WFP को 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया गया है, यह किस क्षेत्र में दिया जाएगा? मतलब जो WFP है, विश्व खाद्य कार्यक्रम है, उसको 2020 में किसके लिए, किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? साहित्य, शांति, रसायन या इकोनॉमिक्स? तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा WFP को। इसके अलावा अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान 2020 के नोबेल पुरस्कार को ब्लैंक के लिए इस एक विधि के विकास के लिए संयुक्त रूप से चार्पियर और डोडना को प्रदान किया गया है। मतलब रसायन विज्ञान का जो नोबेल प्राइज है वो किसके लिए दिया गया है, किसके संपादन के लिए दिया गया है? जीनोम संपादन, हरित लवक संपादन, प्रोटीन संपादन या गैस के कार्य का संपादन? किसके लिए ये रसायन विज्ञान का ये पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जीनोम संपादन के लिए। मतलब जो इमैनुअल चार्पियर हैं और जेनिफर ये डोडना है, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है रसायन विज्ञान का, वो जीनोम संपादन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम 2020 में जो WFP है को नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया गया है, इसका मुख्यालय कहां है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, बताइएगा इसका मुख्यालय कहां है? रोम, न्यूयॉर्क, हैग या नई दिल्ली? तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 29 क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, इसका सही आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो रोम है वहां पर इसका मुख्यालय है विश्व खाद्य कार्यक्रम का। आज का अंतिम प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। रोजर पेनरोज को किस क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 2020 का नोबेल पुरस्कार मतलब जो रोजर पेनरोज है वो किस क्षेत्र का दिया गया है इन्हें? फिजियोलॉजी या मेडिसिन, साहित्य, शांति या भौतिकी? तो किस क्षेत्र का इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही जवाब बताएं आप क्या होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। तो रोजर पेनरोज को दिया गया है किसके लिए? भौतिकी के लिए। 3 लोगों को दिया गया है, पेनरोज, जेंजेल और एंड्रिया घेज। और ये जो रोजर पेनरोज हैं ये कहां के हैं? ब्रिटेन के हैं। कहां के हैं? ब्रिटेन के। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा आप स्टडी कर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।